राधे राधे प्यारे लोगों। मैं आपकी दोस्त हरिप्रिया आपके अपने चैनल सनातनी हरिप्रिया में आपका स्वागत करते हुए दीपावली के 5 दिन के इस त्यौहार का व्लॉग लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम धनतेरस की पूजा करते हैं, तो उसके लिए हम बाज़ार से जाकर ये सब पूजा का सामान और वस्त्र अलंकार सब बर्तन सब कुछ ले आते हैं। ये हम भगवान जी के बर्तन लेकर आए हैं। उसके बाद हमने नरक चतुर्दशी के दिन रूप चौदस की पूजा की, उसके दिए रख के फिर दीपावली के दिन हमने श्री कृष्ण की रंगोली बनाई और श्री राम मंदिर की भी रंगोली का निर्माण किया। तो कैसी है रंगोली ज़रूर कमेंट में बताइए। उसके बाद फिर हमने बहुत सारे दिए जलाए, लक्ष्मी पूजन की सारी तैयारियां की, कलश रखा, अंदर भी ये कमल के फूल वाली सतरंगी रंगोली बनाई थी। फिर उसके बाद हमने लक्ष्मी गणेश जी, जो कि हम धनतेरस की पूजा के दिन मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी लाए थे, उनकी स्थापना की। उन्हें कमल का फूल चढ़ाया। कहते हैं लक्ष्मी जी को कमल का फूल बहुत प्रिय है और वो कमल के फूल में भी विराजमान होती है। उसके बाद हमने ये हवन किया। हवन में खीर, बतासे, पूरी, खीर सब कुछ चढ़ाया। ये लक्ष्मी जी के चरण बनाए हैं मैंने रंगोली में। और फिर उसके बाद हमने सारी पूजा को यथाविधि संपन्न करके 5 दिए आगे घी के और बाकी सारे दिए तेल के जलाए। उसके बाद हमने दीपावली छत पर मनाई। थोड़ा बहुत रोशनी के साथ थोड़ा बहुत तस्वीरें खींची। फिर अगले दिन हमने ये गोवर्धन पर्वत की पूजा की, जहाँ श्री कृष्ण ने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। इसलिए इस दिन गोवर्धन पूजा का बहुत विशेष महत्व है और गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अगले दिन फिर हमने भाई दूज की पूजा की। भाई दूज के दिन भी गोवर्धन की ही तरह गोबर से भाई दूज का निर्माण किया जाता है। वहाँ ये सब इनका घर बनाकर फिर उनमें हल्दी, चावल और रोली लगाकर सबको शुभ करते हुए इनका पूजन किया जाता है। फिर हमने जब सारी पूजा की तैयारियां कर ली, तो फिर ये एक इस घर की कहते हैं ना हेड है, ये बच्चा लिए हुए अपना बनी हुई है। इनको चुनरी उड़ाई जाती है, इनको सिंदूर लगाया जाता है। फिर जो घर की शादीशुदा महिलाएं हैं इनसे सुहाग लेती हैं। उसके बाद जो ये हमने तालाब बनाया है, इसमें दूध का कुंड मानकर इसमें दूध भरा जाता है। ये कुआं बनाया है, इसमें दूध भरा जाता है। इन लोगों के घर के बर्तनों में दूध भरा जाता है ताकि हमारे घर में सुख सौभाग्य अन्नपूर्णा का सदा वास रहे, खाने पीने की कभी कमी ना हो, सब कुछ अच्छा सात्विक शुभ हमारे साथ भी हो। इन भाई दूज की पूजा में सबको पुष्प चढ़ाते हुए सबका तिलक किया जाता है। फिर मिठाई खिलाई जाती है, भोग लगाया जाता है और यथाविधि जिसके पास जो भी जैसा हो सब कुछ अपनी तरफ से संपन्न किया जाता है। ये मम्मी ने इनको बिंदी चढ़ाई है, फिर ये बाद में पूजा के बाद में इनका सुहाग लेंगी। उसके बाद फिर हम इन्हें लड्डू खिला रहे हैं। कहते हैं कि इस पूजा में लड्डू का विशेष महत्व होता है। दाल चावल से जिस तरह भाई दूज के एक दिन पहले गोवर्धन की पूजा की जाती है, इस पूजा में लड्डू का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद हम हवन करेंगे। आज की पूजा में भी कहते हैं हर पूजा में हवन से अग्निदेव तक अपनी आहुतियाँ पहुँचाकर सारे देवताओं को तृप्त किया जाता है और इससे मंत्र उच्चारण तो होता ही है, घर का माहौल भी शुद्ध हो जाता है। उसके बाद फिर ये हवन को पूजन करके पुष्प से उनका आचमन करके हल्दी, चावल, अक्षत आदि सब कुछ रोली समर्पित करते हुए मंत्र उच्चारण के साथ हवन किया जाता है। फिर सारी विधि संपन्न की जाती है। और मुझे पता है दोस्तों, इस सारे ये जो भाई दूज बना इसमें सबसे प्यारा ये पेड़ लग रहा है। ये मम्मी ने विशेष मेरी डिमांड पे बनाया है।
उसके बाद फिर ये हाथ को 3 रेखाओं से ऐसे पूर्ण करते हुए उसमें बिंदी रखते हुए हम अपने हाथ को ऐसे सजाते हैं, ताकि उसके बाद हम अपने भाई के ऊपर से सारी बुरी नज़र बलाओं को दूर कर सकें और जो भी उन पे नज़र लगाए उसे दूर कर सकें। फिर उसके बाद आरती की जाती है। आरती धूप दीप से तो की जाती है, ये कपूर की भी आरती की जाती है। इससे सारी नेगेटिविटी जो होती है वो घर की दूर हो जाती है और चारों तरफ पॉजिटिविटी आ जाए। फिर हम ये ऐसे कूटते हुए कांटे वाली चीज़ों को कूट कर अपने भाई पर आई बुरी नज़रों को भी कूट देते हैं एक तरह से। और बस लास्ट में इस तरह परिक्रमा करते हुए ये भाई दूज की पूजा संपन्न हो जाती है और उसी के साथ हमारा व्लॉग भी संपन्न होने की तरफ जा रहा है। तो लास्ट में आप सभी को धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा इन सभी की शुभकामनाएं देते हुए आज की व्लॉग की समाप्ति पर आपको कुछ खास तस्वीरें देकर जा रही हूँ। राधे राधे, मिलते हैं अगले व्लॉग में।